प्रातः क्लास चल रहा था 13/11/1967 सोमवार को छठी पेज की मध्यांश में बात चल रही थी। शंकर को काला गला दिखाई दिया है, नीला। अरे वो गला तो दूसरे का लोन लिया हुआ है ना। शिव बाप सदाशिव जो निराकार है, उसको अपना शरीर ही नहीं है, तो गला कहाँ से आया? तो गला लोन लेता है, लिया है ना। तो उस गले से तो बैठ करके ये बोलते हैं ना, उस गले से नहीं, उन गले से। माना कोई एक का गला नहीं लेते हैं, कितनों का गला लेते हैं। दिखाते हैं भक्ति मार्ग में चतुर्मुखी ब्रह्मा, पंचमुखी ब्रह्मा, तो 4-5 व्यक्तित्व हुए ना। हाँ, उनसे बैठ करके गला लेते हैं और फिर बोलते हैं। कौन? शिव सुप्रीम सोल, सदा शिव। उनको कोई अपना गला थोड़ी है जो काला हो जाएगा भरी है। अरे इनका भी काला कैसे होगा? इनका माने किनका? जो ब्रह्मा नामधारी चतुर्मुखी ब्रह्मा है। चित्रों में भी जो अर्जुन का रथ दिखाया है, उसमें सफेद घोड़े दिखाए हैं या काले घोड़े दिखाए हैं? सफेद घोड़े दिखाए हैं ना। तो जब है ही सफेद घोड़े, तो उनका गला कहां से काला हो गया? गला भी तो सफेद ही हुआ ना। तो ये सभी दंत कथाएं हैं ढेर सारी शास्त्रों में। ये जो हड्डी हड्डी कहते हैं ना, कि भाई दधीच ऋषि के मुआफिक ये हड्डी देनी है? कौन हुआ दधीच ऋषि? कोई ने तो अपनी हड्डियां दी होंगी ना, गलाई होंगी ना, दूसरों को सुख देने के लिए। कहां शूटिंग हुई है? हाँ, अरे ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में ही कोई 4 मुखों वाले ब्रह्मा में से कोई मुख्य ब्रह्मा है, जिसने अपनी गोद में ले लेकर के अपनी हड्डियां गलाई दी। ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि इंद्रिय जीत हो गया, इंद्रिय पर जीत पाली, डिस्चार्ज होता ही नहीं। ऐसे कहेंगे? कह ही नहीं सकते। अरे जो ऐसा पक्का योगी होगा जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, खास करके काम इंद्रिय को, तो उसका हार्ट फेल हो सकता है? उसका हार्ट फेल तो हो ही नहीं सकता। इसलिए बाप ने मुरली में ही बता दिया, योगी का कभी हार्ट फेल नहीं हो सकता। तो ये दधीच ऋषि की शूटिंग हो गई, रिहर्सल कर दी। क्या? अपनी हड्डियां भी दान में दे दी। किस लिए दे दी? अपने फायदे के लिए कि दूसरे फायदे के लिए? हाँ, अपने फायदे के लिए दूसरों को हड्डियां भी गलाई दी। क्या फायदा? अरे जो दधीच ऋषि की आत्मा है, हड्डी हड्डी अर्पण करती है ईश्वरीय सेवा में, दूसरों को कल्याण करने के लिए, दूसरों को सुख देने के लिए, वही आत्मा तो स्वर्ग का इंद्र बनती है, स्वर्ग का राजा। कि कोई दूसरा बनता है? वो ही बनती है। तो स्वर्ग का जो मुख्य शस्त्र है वो कौन सा हुआ? कहते हैं वज्र हुआ। अरे वो वज्र काहे का बना? संगम युग में जो हड्डियां गलाई दधीच ऋषि ने, तो वो दधीच ऋषि जाकर के इंद्र बनते हैं। उनको अपनी हड्डियों का अस्त्र मिल जाता है। कहां? यही संगम युग में क्या करते हैं? वो सतयुग में नहीं, कोई दैत्य होते हैं, राक्षस होते हैं जिनका संहार करना है। यहाँ संगम युग में जो राक्षसी आत्माएं हैं, उनका संहार करते हैं। तो
तो ये बात बताई है कि दधीचि ऋषि की माफिक हड्डी हड्डी देंगे, शरीर की हड्डियां भी अर्पण करेंगे दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों को सुख देने के लिए, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? अच्छा ही रिजल्ट होगा, सुख ही मिलेगा, या दुख की दुनिया में जाएंगे? सुख ही मिलेगा। तो अब हड्डी हड्डी क्या देने का है? वो भी तो बुद्धि में आना चाहिए, है? बाप तो कहते हैं बच्चे बड़े तंदुरुस्त रहो, बाप कहते हैं कि अपनी हड्डियां गला दो और टीबी के मरीज हो जाओ, ऐसे कहते हैं? या हार्ट फेल हो जाओ? नहीं, बाप तो कहते हैं बच्चों को बड़े तंदुरुस्त होकर के रहो, बिल्कुल अच्छी तरह से रहो, ऐसे अच्छी तरह से रहो कि कोई कितना भी कैसा भी आघात करे तुम्हारे ऊपर, कोई न मन के ऊपर न तन के ऊपर कोई असर न हो। क्या असर हो? नहीं, ऐसे तंदुरुस्त रहो तन से मन से। तो जितनी तुम बच्चों को बाप की याद रहेगी इतनी खुशी बहुत रहेगी। किसकी याद? सिर्फ अपनी आत्मा की याद, या साथ में बाप की भी याद? बाप के लिए क्या टाइटल लेते हैं? सत्य चित्त आनंद। कभी आनंद से नीचे उतरती है वो आत्मा? नहीं। अरे सब पतित दुनिया में आती है, पतित तन में आती है, फिर भी आनंद मनाती है, आनंद में रहती है, या कभी दुखी होती है? सदा आनंद। तो उसका याद करेंगे उसकी, तो खुशी रहेगी ना, इतनी ही खुशी रहेगी, बहुत खुशी। तो कहेंगे कि ऐसी खुशी जैसी तो कोई खुराक ही नहीं, कोई होती है इतनी खुशी, है जो ज्ञान की खुशी है, जो योग की खुशी है, इससे बड़ी खुराक तो और कोई आत्मा को हो ही नहीं सकती। तो तुम बच्चों को कितनी खुराक मिलती है? कौन से बच्चों को? है देहधारी बच्चों को। अरे देह के बच्चों से तो बात ही नहीं करते। किन से बात करते हैं? हाँ, जो आत्मिक स्थिति में रहते हैं, जितना भी रहते हैं, कोई कम कोई ज्यादा, तो उन आत्मिक स्थिति में रहने वाले बच्चों से कहते हैं कि तुमको कितनी खुराक मिलती है। तुमको माने किसको? देह को थोड़ी, किसको? आत्मा को खुराक मिलती है। कितनी खुशी मिलती है। हम अभी ये बात जान गए। हाँ, ये बाप समझाते हैं। क्या समझाने वाला कौन है? ये कह के किस तरफ इशारा किया? हाँ, कोई आत्मा इमर्ज की कि ये बाप समझाते हैं। क्यों? शिव सुप्रीम सोल नहीं समझाते? अरे समझाते तो हैं, लेकिन मनुष्य सृष्टि के बाप में ही प्रवेश करके समझाएंगे ना, तो वो तो दोनों एक ही हो गए। ये बाप समझाते हैं जबकि भगवान है। भगवान से तो हमको वर्षा, स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए, है? भगवान है तो कहाँ का वर्षा मिलना चाहिए? स्वर्ग का वर्षा। स्व माने आत्मा, ग माने गया। आत्मा जब आत्मा की स्थिति में गई तो स्वर्ग का सुख भोगती है। और वही वो भगवान सबका ही है, ऐसे नहीं कि देवताओं का है, दैत्यों का, राक्षसों का नहीं है, कीड़े मकोड़ों का नहीं है। नहीं, भगवान तो सबका है। तो हम सबको तो कुछ वर्षा मिलना चाहिए ना। हा? कुछ क्यों? सब कुछ क्यों नहीं? अरे जैसा संग करेंगे वैसा प्राप्ति करेंगे।
ऊंच ते ऊंच का संग करेंगे तो ऊंच ते ऊंच जास्ती से जास्ती प्राप्ति। तो वर्षा भगवान का है। किसका वर्षा है धनवान का है। अरे वो टाटा बिरला वाले जो भगवान कहे जाते हैं भारत में है, ये प्रजातंत्र वाले क्या समझते हैं हमारा भगवान कौन है? जो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची गद्दियों पर बैठते हैं मंत्री महामंत्री बन करके, वो क्या समझते हैं हमारा भगवान कौन है? जो पैसा देगा इलेक्शन लड़ने के लिए, वो हमारा भगवान है ना। नोटों से वोटों की राजाई चलती है ना। तो उनका नाम शास्त्रों में दिया है धृतराष्ट्र। धृत माने धारण कर लिया, और क्या राष्ट्र माने राष्ट्र की धन संपत्ति सारी अपनी बगल में दबा के रख ली, गरीबों की खून चूस चूस के। तो उनको क्या कहेंगे? धृतराष्ट्र नहीं कहेंगे, धृतराष्ट्र। तो वो कोई उनके भगवान है। कौन? धृतराष्ट्र। और तुम बच्चों का भगवान कौन है? तुम बच्चों का तो भगवान वो धनवान नहीं है स्थूल धन का। काय का धनवान है? ईश्वरीय ज्ञान धन का धनवान है, अखूट ज्ञान का धनवान। और वो अखूट ज्ञान का धनवान भी कोई ऐसे नहीं कि बिंदी है, निराकार है, हवा है, नहीं। वो भी साकार मनुष्य तन में मुकर्रर रथ में प्रवेश करके क्या बनता है? भगवान। जो सारी दुनिया उस भगवान को निराकार रूप में याद करती है कि साकार रूप में याद करती है? सारी दुनिया में जो दूसरे धर्म की आत्मा है वो निराकार रूप में याद करती है। और जो तुम बच्चे हो देव आत्माएं, वो साकार और निराकार दोनों रूपधारी जो है उसको भगवान समझते हो है। तो वो भगवान का वर्षा है। सृष्टि के विश्व के रचने वाला है या स्वर्ग का रचने वाला। पर वो स्वर्ग का वर्षा सबको कैसे देंगे? है कैसे देंगे? है नाम ही है स्वर्ग। जो अपनी आत्मा की ऐसी स्टेज बनाए प्रैक्टिस करके कि मैं ज्योति बिंदु निराकार आत्मा हूँ, ज्योति का बिंदु हूँ, है ऐसी प्रैक्टिस कर करके है पक्का कर दें। क्या पक्का कर दें? कि लगातार क्या याद आए? देह न याद आए, ज्योति बिंदु आत्मा याद आए, तो वो स्वर्गवासी बन जाते हैं। तो बताओ, वो जो पुरुषार्थ करेंगे आत्मा की स्थिति में रहने का, वो ही स्वर्ग का वर्षा लेंगे कि सबको दे देंगे? है कीड़े मकोड़ों को, पशु पक्षियों को दे देंगे? अरे उनको तो मन बुद्धि ही नहीं होती, वो तो ज्ञान को, ईश्वर के ज्ञान को वैल्यू देते ही नहीं, वो तो समझ ही नहीं सकते। हाँ, इस मनुष्य सृष्टि में भी जो मनुष्य हिंसक नहीं है, देवात्माएं हैं, सुख देने वाले हैं, उनको वो वर्षा मिलता है। बाकी जो हिंसक हैं, तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क से, संबंधियों की ताकत लगा के दुख ही दुख देते हैं, उनको वर्षा मिलेगा स्वर्ग का? मिलेगा? कैसे मिल सकता है? तो बताया। तो जिनको हक है लेने का, जिन्होंने पुरुषार्थ किया है, जिन्होंने पुरुषार्थ किया उनको हक है, जरूर हक है। परंतु सबको कैसे दे सकते हैं? जो पुरुषार्थ ही नहीं करते, देह के अर्थ ही सब कुछ करते रहते हैं। देह अर्थ या पुरुष, पुरुष माने आत्मा, आत्मा के अर्थ, तो वो भी तो हिसाब चाहिए ना बच्चे। क्या हिसाब? कि देह के लिए जब भगवान बाप आते हैं ज्ञान का, अखूट भंडारी आके अखूट भंडार बांटते हैं, तो वो कितना धारण किया? धारण किया, ज्यादा टाइम उसमें लगाया, ज्यादा तन मन धन उसमें अर्पण किया, या अपने रथ में स्वार्थ में लगाया? वो हिसाब नहीं चाहिए? वो हिसाब चाहिए ना बच्चे। 13/11/1967 प्रातः क्लास का 7वां दिन।
तो वो हिसाब बाप बैठ करके समझाते हैं। क्या कहा? कौन समझाते हैं? हैं? कौन समझाते हैं? बाप बैठ करके। कौन सा बाप? जन्म जन्मांतर के लौकिक बाप, या धर्म पिताओं रूपी बाप, या धर्म पिताओं का भी बाप आदम समझाते हैं। आदम भी तब समझाते हैं जब आदम के उस मुकर्रर रथ में शिव बाप प्रवेश करते हैं, तो कहेंगे कि हाँ वो दो बेहद के बाप है, एक आत्माओं का बाप है, निराकार आत्माओं का बाप निराकार बाप, और साकार मनुष्य सृष्टि का बाप आदम एडम है, आदि देव जिसे कहा जाता है। तो वो दोनों एक ही हो गए ना, जब एक ही शरीर में दोनों प्रवेश है, तो वो हिसाब बैठ करके वो बाप समझाते हैं। क्या ऐसे नहीं वो चार मुखों वाला ब्रह्मा समझाते हैं? उनको भी तो अपनी देह है। अरे पूरी देह कैसे दिखाएं, इसीलिए शास्त्रकारों ने, चित्रकारों ने मुख दिखाई दिया, क्योंकि भगवान को तो ज्ञान सुनाने के लिए खास क्या चाहिए? मुख ही चाहिए ना। तो वो मुख दिखाई दिए। क्या करते हैं? मुख सुनाते हैं। और कानों से क्या करते हैं? मुख में कान भी तो होते हैं, कानों से सुनते हैं, और मुख से सुनाते हैं। बाकी राहु का सिर हो गया क्या? समझेगा? अरे समझेगा तो तब जब मनुष्य हो। मनुष्य माने मन वाला हो, है बुद्धि वाला हो। उसका तो गला ही कट गया। तो बाप बैठ करके समझाते हैं कि नहीं, ये नंबरवार आते हैं, कौन है? नई दुनिया में भी है, स्वर्ग में भी नंबरवार आते हैं। सब पक्के देवताएं नहीं बन जाएंगे 16 कला संपूर्ण। जो बाद की पीढ़ियां होगी ना सतयुग की, वो फिर कम कलाओं वाली होंगी या ज्यादा कलाओं वाली होंगी? कम कलाओं वाली। उत्तरोत्तर पीढ़ियों की जो कलाएं हैं गिरती चली जाती। तो वो गिरती कला वाली जो देव आत्माएं हैं सतयुग के, और वो त्रेता में और ज्यादा गिरते हैं। तो द्वैतवादी द्वापर युग से जब दो धर्म, दो राज्य, दो कुल, दो भाषाएं, दो मतें चल पड़ती हैं, 2 से 4, 4 से 8 बढ़ोतरी होती जाती है, तो वो ही देव आत्माएं कम कलाओं वाली फिर ऊपर से आने वाली आत्माओं के आधार बनती हैं, नंबरवार आधार। तो वो देवात्माएं भी तो नंबरवार ही स्वर्ग में आएंगी ना। और स्वर्ग माने सुख। तो ऐसे नहीं कि सुख का वर्षा सिर्फ देवताओं को ही मिलता है, नहीं। सुख जो है, जो भगवान बाप का दिया हुआ सुख है, वो तो सबको मिलेगा ना। भगवान सबका है या कोई एक का है? नहीं। उन्होंने कृष्ण भगवान दिखाई दिए, कहते वो देवताओं को सपोर्ट करता है। अरे देवताओं का ही भगवान होता है? अरे नहीं, वो तो महादेव के रूप में दिखाते हैं कि देवताओं को भी सपोर्ट करता है, और राक्षसी आत्माओं को भी सपोर्ट करता है। आत्माएं है ना, वो आत्माएं जब पहले जन्म में आत्मलोक से उतरी थी तो क्या राक्षस थी? पहले जन्म में सुख लेने, सुख देने वाली थी कि नहीं? जीवन में रहते रहते सुख भोगने वाली थी ना, तो जीवन मुक्ति पाई ना। तो उन्होंने किससे पाई जीवन मुक्ति? वो आसुरों ने भी किससे जीवन मुक्ति पाई? एक जन्म की जीवन मुक्ति उनको भी बाप आकर देते हैं। कौन सा बाप? ऊपर वाला निराकार बाप। सिर्फ निराकार बाप बुद्धि में बैठा है। अरे निराकार सो नीचे वाले में साकार में प्रवेश करके डबल पार्टधारी है, निराकारी भी है, साकारी भी है। तो वो सबको नंबरवार बरसा देते हैं। सबको माने जो भी प्राणी मात्र हैं, देवात्माओं से लेकर के और क्षुद्र प्राणी जो हैं, दुखदाई होते हैं ना, उन तक, कीड़े मकोड़े इंसेक्ट है,
उन सब को वर्षा नंबरवार मिलता है, लेकिन सब इकट्ठे आ जाएंगे क्या? नहीं। नई सृष्टि होगी तो थोड़े होंगे या ज्यादा होंगे? पहले थोड़े होंगे। जितनी नई सृष्टि उतनी कम आत्मा, और जितनी पुरानी सृष्टि उतनी जास्ती संख्या बढ़ेगी घटेगी। अरे ऐसे कभी सृष्टि में किसी ने हिस्ट्री में हिसाब लगाया कि दुनिया की आबादी पहले के मुकाबले कम हो गई हो? आबादी हमेशा बढ़ती रही है या कम हो जाती है? वो तो एक ही समय है जब इस सृष्टि का, देव सृष्टि का, स्वर्गीय सृष्टि का, जहां सुख ही सुख मिलता है, उसका विनाश होता है। तो वो जो 10 करोड़ हैं उसमें से कितने रह जाते? बस आधे रह, आधा विनाश हो जाता। बस उस टाइम के अलावा फिर आगे तो लगातार सृष्टि की संख्या बढ़ेगी, प्राणियों की, या घटेगी? बढ़ती ही रहती है, बढ़ती। हिस्ट्री उठा के कोई बना करके देख ले, हिस्ट्री बनाने वाले होते हैं हिस्टोरियन, हाँ, वो अच्छी तरह से रिसर्च करके देख लें कि दुनिया में आबादी बढ़ती है या घटती है? बढ़ती है। ओ, सब इकट्ठे आ जाएंगे क्या? नहीं, धीरे धीरे आत्मलोक से आत्माएं उतरती हैं और फिर संख्या बढ़ती जाती है। हाँ, तो बताओ, उन संख्या बढ़ने वालों में भी सब कितने हैं? ये भी गॉड फादर समझाते हैं। क्या सब माने 500, 700, 750 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं, वो भी समझाते हैं। भाई तो हैं तो सभी ना। क्या सभी माने? सभी माने वो मनुष्य सभी प्रकार के हैं। 84 लाख योनियों में जितने भी प्राणी मात्र हैं, सबका पार्ट कौन बजाते हैं? मनुष्य बजाते हैं कि नहीं? हाँ, वो मनुष्य आत्माएं सब प्राणियों का पार्ट बजाती है। इसलिए शास्त्रों में लिख दिया, मनुष्य 84 लाख योनियों में जन्म ले। अरे 84 लाख योनियों में मनुष्य जन्म लेता है क्या? अरे मनुष्य का ही जन्म लेगा। आम का बीज होगा तो आम का ही पेड़ पैदा होगा ना। बैंगन का बीज होगा तो पौधा भी बैंगन का बनेगा ना, न कि कोई दूसरा बन जाएगा, नहीं। हाँ, तो भाई तो सभी आत्माएं हैं। क्या, चाहे वो निष्कृष्ट प्राणियों की आत्माएं हो, और चाहे वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देव आत्माओं की आत्माएं हो, और चाहे वो उनसे भी श्रेष्ठ जो भगवान ईश्वर कहा जाता है, उसकी आत्मा ही क्यों हो। क्या कहा? भाई सभी हुए कि नहीं? हाँ, एक बाप के बच्चे हुए। कौन से एक बाप के बच्चे? वो ही जो सभी आत्माओं का, निराकारी आत्माओं का निराकारी बाप, शिव, सुप्रीम सोल, सदा शिव। कभी भी साकारी स्थिति में स्थिर नहीं होता है। वो साकार शरीर में प्रवेश करके भी, पार्ट बजाते हुए भी, सब प्रकार का इंद्रियों से आचरण करते हुए भी साकारी स्थिति में स्थित होता है? नहीं, सदा निराकार। जैसे सब धर्म पिताएं निराकार, तो वो भी निराकार। और जिसमें प्रवेश करता है उसको भी क्या बना देता? साकार से निराकार बना देता। तो कहते भी हैं हम सब भाई हैं, आपस में सभी भाई हैं। जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो सब एक की संतान थे। मुसलमान लोग भी जानते हैं, क्या जानते हैं? कि आदम को अल्लाह ताला ने कहाँ भेजा? जन्नत में भेजा। तो जन्नत में आदम हव्वा को भेजा। हव्वा क्यों देते हैं नाम? जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वो छोटे बच्चे कोई बात नहीं मानते हैं, ज्यादा जिद करते हैं, तो माताएं उनको डर पा, हव्वा आ जाएगा। हाँ, तो ये आसुरी आत्मा है, उसे हव्वा कहती है क्या? हाँ, तो जो इकट्ठी आत्माएं इस सृष्टि पर नहीं उतरती हैं नई दुनिया में,
उनमें भी जो सब कितना, अरे गार्ड तो सभी समझाते हैं भाई भाई तो सभी हैं आपस में, तो भाई भाई जब हैं तो फिर वर्षा तो सबको जरूर मिलना चाहिए उस एक बाप से। कौन सा वर्षा? बाप सुख का वर्षा देते हैं या कोई बच्चे को दुख का वर्षा देते? कोई बाप ऐसा होता है दुनिया में है जो अपने बच्चे को, कितना भी खराब से खराब बच्चा हो, उसको कहे तुम सारी जिंदगी दुखी में रहो, मेरे बच्चे नहीं? अरे बच्चे तो मेरे ही हो, तो हाँ नंबरवार हो, तो सबको वर्षा मिलना चाहिए। परंतु नहीं, बाप कहते हैं तुमको कैसे वर्षा देवे हैं? सबको एक जैसा देवे हैं? अब तुम खुद ही बताओ। तो तुमको सबको क्या हम सबको डबल सिरताज बनाए देवे? डबल सिरताज बने? एक तो पवित्रता का ताज और दूसरा राजाई की जिम्मेवारी का ताज बनाए देवे, एकदम बनाए देवे है? नहीं, वो तो हो ही नहीं सकते हैं। बनाए भी देवे तो वो हो ही नहीं सकते। जैसे प्रजातंत्र गवर्नमेंट में शूद्रों को भी उठा उठा के क्या कर रहे हैं? ऊंची ऊंची गद्दियों में बैठाए रहे, तो वो क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? वो रिश्वत लेना छोड़ देंगे या बढ़ावा देंगे? हाँ, जितना खींच पाओ उतना खींच लो, क्योंकि जन्म जन्मांतर से तो शूद्रों को राजाई मिली नहीं, इस अंतिम जन्म में मिली है, तो जो कुछ है सो ले लो, सहज सहज मिले सो ले लो, इनकम टैक्स वगैरह से है, अपने आप दे दें, इनकम टैक्स भर दें तो बढ़िया, नहीं भरे तो दुनिया भर के टैक्स लगा करके ले लो, और उससे भी ना माने तो फिर उल्टे सीधे कायदे कानून बना करके सारी संपत्ति प्रजा की खींचते रहो। हाँ, और विदेशों की स्विस बैंक में जमा करते रहो। हाँ, तो देखो यहां तो बाप ने पुरुषार्थ रखा हुआ है। पुरुष अर्थ, पुरुष माने आत्मा, शरीर रूपी पुरी में श माने शयन करे आराम से, उसे कहते हैं पुरुष माने आत्मा। जो शरीर रूपी पुरी है माने क्या है? ये शरीर क्या है? आत्मा की रहने की पुरी है ना। तो उस आत्मा को जो सरसब्ज कराए, भरपूर कर दे, कैसी? पुरुषार्थ करके, देह का अर्थ नहीं, पुरुषार्थ करके, पुरुषार्थ पढ़ाई पढ़ करके है, तो ये पढ़ाई में तो जरूर सबको एक वर्षा तो कभी नहीं मिल सकता। अरे दुनिया में भी जो पढ़ाइयां पढ़ाई जाती हैं, उन पढ़ाइयों में, स्कूलों में, कॉलेजों में क्या एक जैसा पद सबको मिल जाता है? मिलता है? मिल सकता है? कोई को नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता ना। तो ये तो कायदा ही नहीं है बिल्कुल कि पढ़ाई में सबको, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को एक जैसा पद मिल जाए। और फिर दुनिया में तो वो हद की पढ़ाई है, और यहाँ तो और ही बेहद की पढ़ाई है। ये बेहद की पढ़ाई, तो बेहद की पढ़ाई में भी बच्चे जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि ये कितना बड़ा झाड़ है, कितना बड़ा झाड़ है। ये बेहद की पढ़ाई पढ़ने वालों का कितना बड़ा झाड़ है। अरे कुछ गिनती है या नहीं? अरे लिखो तो, कुछ गिनती है कि नहीं है? 700 750 करोड़ मनुष्य आत्माओं की गिनती है। और फिर उनकी संग के रंग में आने वाली जो और प्राणी मात्र की आत्माएं हैं, उनका भी तो संकरण किसी का ज्यादा किसी का कम होता है कि नहीं? जैसे जंगल में जानवर रहते हैं ना, हाँ, और शहरों में गांवों में भी जानवर रहते हैं। ज्यादा बीमार कौन पड़ते हैं?
गाँव में शहर में मनुष्यों के साथ रहते हैं, वो ज्यादा क्यों बीमार पड़े? क्योंकि मनुष्यों का संग किया तो मनुष्य ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। तो उनके संग के रंग में उनको अकल तो है नहीं है, तो बस वे संग के रंग से ही सुधरते हैं, संग के रंग से ही बिगड़ते हैं, अपनी अकल समझने की नहीं है। तो देवात्माओं का संग मिला है तो सुधरे। तो स्वर्ग में सुधरे हुए पशु पक्षी प्राणी हुआ करते थे, कोई भी दुखदाई प्राणी नहीं होते थे। और यहाँ नरक की दुनिया, हाँ ये तो सुख दुख की दुनिया है, इसमें सुख देने वाले भी प्राणी हैं और दुख देने वाले प्राणियों की संख्या तो बहुत बढ़ती जाती है। तो देखो ये कितना बड़ा झाड़ है, कितने बड़े बड़े देखो है, यहाँ कितने धर्मों के बड़े बड़े फाउंडेशन लगे हुए हैं। सबसे बड़ा धर्म कौन सा? जिसमें सबसे जास्ती मनुष्य आत्माएं है, फाउंडेशन से ही, शुरुआत से ही ढेर की ढेर वृद्धि हो गई। कौन सा धर्म? अरे एक अक्षर नहीं लिखेंगे, मुंह बिचकाते रहेंगे। हाँ इस्लामी वो बढ़ाते हैं संख्या, अरे वो नहीं उतनी संख्या बढ़ाते, उन्होंने तो लिमिट डाल रखी, 3-4 शादियां करनी है। और लिमिट को तोड़ा किसने? एकदम बिल्कुल तोड़ दिया। 3-4 शादियां तो क्या, चोरी छुपे जितनी कर पाओ उतनी करो, और फिर गवर्नमेंट से हाँ कानूनी शादियां जितनी कर पाओ उतनी करो, कोई रोक टोक नहीं है। तो देखो अब ज्यादा बच्चे पैदा होंगे व्यभिचार से, ज्यादा व्यभिचार बढ़ेगा तो ज्यादा पैदाइश होगी या कम पैदाइश होगी? हाँ सारे मनुष्य मात्र क्रिश्चियन धर्म में सबसे जास्ती संख्या बढ़ जाती है। तो देखो अब इतनी प्रजा की संख्या बढ़ेगी क्रिश्चियन धर्म की, तो उनको उस प्रजा वर्ग की संख्या ज्यादा होगी या कंट्रोल करने वालों की संख्या ज्यादा होगी? कंट्रोल करने वाले थोड़े, और कंट्रोल होने वाली जो प्रजा है उसकी संख्या बहुत बढ़ जाती है। तो ज्यादा सुखी कौन होंगे और ज्यादा दुखी कौन होंगे? प्रजा वर्ग ही दुखी होगा ना। हाँ तो सारी दुनिया में आंखें फाड़ फाड़ के देख लो, कितने क्रिश्चियंस फैले हुए हैं, और फिर उनको फॉलो करने वाले जो हैं कितने भारतवासी क्या अंधश्रद्धालु बन करके उस धर्म को फॉलो करके क्या बन गए? क्रिश्चियनिटी से, दिखावे वाली धर्म से प्रभावित होकर के और क्रोधियों के काम क्रोध से प्रभावित होकर के महाकामी महाक्रोध के चेहरे बन गए। चेहरे बने, चेहरे बने। अरे बताया ना परसों कल का, क्या बताया था? मैं गुलाम तेरा। तो चेहरे बन गए। अब देखो इतने बड़े बड़े धर्म के पिता हैं, इतने बड़े बड़े उनके फॉलोअर्स ढेर के ढेर, फाउंडेशन तो उनका भी एक ही होता है। एक ही धर्म पिता होता है कि अनेक होते हैं? एक ही होता है। इस दुनिया में सो भी आते हैं तब फाउंडेशन पड़ता है, और बाप आते हैं तब क्या होता है? बाप आते हैं तब क्या होता है? और संख्या की बढ़ोतरी कर देते हैं इस दुनिया में, या एकदम जनसंख्या घटाए देते हैं? घटाए देते हैं कि बढ़ाए देते हैं? क्या करते हैं? हाँ बाप आते हैं जबकि बहुत मनुष्य यहाँ हो गए हैं, करोड़ों की तादाद में। अगर करोड़ों मनुष्य न हो जाएं तो बाप कैसे कहें हैं कि तुम संगम पर खड़ा रहो? क्या साधारण संगम पर नहीं, ये पुरुषोत्तम संगम पर, कलयुग का अंत और सतयुग के अंत, वो आदि वाले संगम पर खड़े रहो, हिलो नहीं। बार बार कलयुग में बुद्धि से, मन से, तन की इंद्रियों से उस पुरानी दुनिया में, पापी कलयुगी दुनिया में मत चले जाओ। कहाँ खड़े रहो?
पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण बन के खड़ा हो। है? कौन सा ब्राह्मण? पुरुषों में उत्तम, उत्तम ते उत्तम कौन सा ब्राह्मण? जो चोटी का ब्राह्मण है वही चोटी का उत्तम ते उत्तम देवता आदि नारायण बनता है। तो इस पर खड़ा रहो तो क्या होगा? तो जैसे वो जन्म जन्मांतर राजयोग से राजा ही की प्राप्ति करता है, वैसे यथा राजा तथा प्रजा भी सुखी रहेगी या दुखी बनेगी। अच्छा राजा कौन सा होता है? जो अपनी ज्यादा चिंता करे या अपने प्रजा, प्र माने प्रकष्ट रूप से, जा माने जन्म लेने वाली। संगम युग में जन्म दिया है ना उस प्रजा को, संदेश दिया है ना, तो प्रजा बन गई। तो ऐसी जो मानसी प्रजा संगम में तैयार होती है और वही प्रजा पुरुषोत्तम की जब द्वापर कलयुगी दुनिया में जाकर के ऊंच ते ऊंच जो डाली है, जिसे कहें तना, क्या अश्वत्थ वृक्ष रूपी जो षष्ठी वृक्ष है, उसके तने में नीचे से ऊपर ही ऊपर पार्ट बजाती है या नीचा पार्ट बजाती है, यथा राजा तथा प्रजा। तो तुम खड़े रहो। हाँ, जब सैंपलिंग लगने का टाइम आता है तो जरूर नीचे आ जाते, नहीं तो नई दुनिया की सैंपलिंग, हाँ पुराने से ही तो नई की सैंपलिंग लगेगी ना। हाँ? तो तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर खड़े रहो, ऐसे बात कहते हैं लेकिन खड़े रहते हैं, बार बार कहां चले जाते? कहां चले जाते? पुरुषोत्तम संगम युग में रहते हैं या मन से, तन से, धन से, समय से, संपर्क से, संबंधियों से कहां चले जाते? पाप की कलयुगी दुनिया में चले जाते। तो इस तरफ भी देखो और उस तरफ में भी देखो, उस कलयुगी दुनिया में देखो, इस संगम युगी ब्राह्मणों की दुनिया में भी देखो। ये तो बाबा ने बड़ी भारी युक्ति बताई है कि सदैव संगम युग पर अपन को देखो, कभी भी कलयुग में अपन को देखो ही नहीं, जाने ही न दो। अभी ये पुरुषोत्तम संगम युग है? लेकिन बोला नहीं पुरुषोत्तम संगम युग, बोला है अभी संगम युग है। एक होता है संगम युग साधारण कि भाई कलयुग और सतयुग का संगम है, 50 साल कलयुग के, 50 साल सतयुग के, शूटिंग के हिसाब से कह दो तो दोनों हुए ना। तो ये संगम युग है 67 में बोला, तो 50 साल के पहले 50 साल के अंदर हुआ या बाद वाला 50 साल? पहला 50 साल। हाँ, तो तुम देखो सतयुग का भी ख्याल करो। है? भी क्यों लगाई दिया? इसलिए लगाई दिया कि सतयुग ऊंच ते ऊंच युग का भी का ख्याल करो, और जो नीच ते नीच युग है उस कलयुगी पापी युग का भी ख्याल करो। इस तरफ में भी देखो, है? इस तरफ में भी देखो, उस तरफ में भी देखो। ये बाबा ने बड़ी भारी युक्ति संगम युग की समझाई है, बताई है। तुम देखो, ये ख्याल करो। इसलिए ये चित्र निकाले हैं। क्या जाड़ा का चित्र भी दिखाया, उसमें क्या दिखाया? संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग दिखाया या नहीं आया? दिखाया। और फिर सीढ़ी का चित्र भी दिखाया, उसमें भी संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग दिखाया या नहीं दिखाया? ये जो गोले का चित्र है षष्ठी चक्र का, इसमें भी पुरुषोत्तम संगम युग छोटा सा दिखाया या नहीं दिखाया? हा? नहीं तो चित्र अगर ये न निकालें तो सतयुग तो लाखों बरस ही हो जावे। ये चित्र में समझाया गया है कि हर युग की आयु 12.5 वर्ष, और शास्त्र में भी लिखा हुआ है। क्या महाभारत में लिखा हुआ है? क्या कलयुग की आयु 12.5 वर्ष। तो जब कलयुग एक युग की आयु, एक सीन की, अंतिम सीन की आयु 12.5 वर्ष, तो चारों सीन की आयु बराबर बराबर ही होगी ना। हाँ, तो उन्होंने तो शास्त्रों में लाखों वर्ष दे दिए। क्यों दे दिए?
इसलिए दे दिए ऋषि मुनि विद्वान पंडित आचार्यों ने कि कोई अगर पूछे हमें हिसाब बताओ लाखों वर्ष का, कैसे कैसे हमने या तुमने या पुरुषोत्तम की आत्मा ने कैसे जन्म लिए सो बताओ, तो बता पाएंगे? तो बताने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि लाखों वर्ष बता दिए। अब बाप कहते हैं 1250 वर्ष का एक युग होता है, हर युग की आयु 1250 वर्ष, 1250 वर्ष मिलाओगे तो 5000 वर्ष का ये ड्रामा है, लाखों वर्ष का ये ड्रामा नहीं है। हाँ ये है, ये पुनः पुनः बार बार हूबहू रिपीट होता है। कल्प कल्प लगे प्रभु अवतारा, तुलसीदास ने भी तो लिख दिया, क्या झूठ लिख दिया? हर कल्प में जब जब त्रेता, उन्होंने तो यही समझते हैं कि त्रेता युग में राम हुए, तो हर कल्प में जब त्रेता युग होता है तो राम का अवतार होता है। तो आधा सच्चा लिखा, आधा झूठा लिखा दिया, लेकिन बात सच्ची है। हर कल्प में जब ये दुनिया दुखी हो जाती है, कलयुग में पापी दुनिया बन जाती, पाप से ही दुख होता है ना, तो बाप आते हैं और दुख की दुनिया से छुड़ाए कहाँ ले जाते हैं? शांति धाम, अपने घर में ले जाते हैं। कहते हैं थोड़ी देर आराम करो, शांति से रहो। जैसे सो जाता है ना कोई गहरी नींद, तो क्या शरीर स्वस्थ हो जाता है कि नहीं? थोड़ा हाँ, शरीर स्वस्थ हो जाता है, मन स्वस्थ हो जाता है। ऐसे ही ये आत्मा की बात बताई कि आत्मा को स्वस्थ बनाने के लिए क्या करते हैं, यही बताए देते हैं तरकीब। क्या अपन को इस दुनिया का वासी नहीं समझो। कहाँ का वासी? मैं आत्मलोक परम धाम का वासी हूँ। अब उसमें पुरुषार्थ करके कोई ऐसे बच्चे हैं पुरुषार्थी, आत्मा के अर्थी के जो परम धाम को इस सृष्टि पर ही उतार लेते हैं। अरे ऊपर कौन जाए, यहीं उतार लो और यहीं पर परम धाम वासी बन जाओ, ताकि ज्यादा सोने की जरूरत पड़े सुसुप्ति में। कोई 5000 वर्ष लगातार सुसुप्ति में आत्मलोक में पड़ा रहना चाहेगा? कोई नहीं चाहे। हर आत्मा चाहती है हमें जीवन में सुख मिले, दुख न मिले। तो कोई आत्माएं ऐसी भी बाप के बच्चे हैं जो इसी दुनिया में परमधाम की स्थिति को, वातावरण को उतार लेते हैं, सदा आत्मा की स्थिति में रहने का पुरुषार्थ करते हैं। तो जितना आत्मा की स्थिति में रहेंगे, आत्मा शांत रहेगी कि कोई अशांत करेगा? चलो आसपास चारों तरफ अशांत करने वाले बैठे हैं, कुछ न कुछ कर्मणा से, वाचा से, दृष्टि से ऐसा बोलेंगे, ऐसा करेंगे जिससे फीलिंग आ जाए जी हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं, औरों के साथ नहीं ऐसा करते, इनके साथ हम नहीं ऐसा करते, हमारे साथ ऐसा करते, वैसा करते। तो टेंशन आता है ना। लेकिन बाप की याद में आत्मा की स्थिति में स्थित हो जाओ, बिंदी फुल स्टॉप, संकल्पों को फुल स्टॉप लगा दो, तो दुखी होंगे? होंगे दुखी? अरे दुखी होंगे। अरे वो तो लटक गया ना, हाँ ना। आत्मा की स्थिति में फुल स्टॉप लगा देंगे कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु। प्रैक्टिस करेंगे कि नहीं करेंगे? प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन से क्रियते। हे अर्जुन, तू जितना इस मन को एकाग्र करने का अभ्यास करेगा, तेरा अभ्यास बढ़ता ही जाएगा। तो कहता हमें तो अनुभव ही नहीं इस बात का, हम कैसे जाने? अरे आत्मा फुल स्टॉप लगा सकती है, प्रैक्टिस कर सकती है कि नहीं? नहीं कर सकती? हाँ कर सकती है। अब ये अपने अपने अनुभव की बात है, प्रैक्टिस की बात है। तो देखो, अगर ये संगम युग की बात न बतावे, पुरुषोत्तम संगम युग की, तो फिर सतयुग लाखों वर्ष का पक्का हो जाएगा सबकी बुद्धि में। लेकिन ऐसा तो है ही नहीं, है? सतयुग भी 1200-1250 वर्ष का और हर युग 1250 वर्ष का। इसलिए ये चित्र निकाले हैं समझने के लिए। संगम पर खड़े रहो,
क्या न कलयुग में जाओ और सतयुग में भी जाना है तो बुद्धि से जाओ। अभी शरीर से जा सकते हो? अभी शरीर से नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि जब तक आत्मा बीज नहीं पावरफुल बना है, संपन्न बना है, तब तक ये शरीर रूपी झाड़ है, हाँ, ये कंप्लीट बन ही नहीं सकता। तो संगम पर आत्मिक स्थिति में खड़े रहो, क्योंकि संगम पर हो तभी ये चित्र निकले हैं। कब? चित्र निकलते ही हैं कब? अगर ये संगम न होता तो चित्र भी नहीं निकलते। हाँ, पुरुषोत्तम संगम नहीं बताया, साधारण संगम, माने सतयुग और नई दुनिया, जो वो नई दुनिया सतयुग और पुरानी दुनिया जो कलयुग है, उसका संगम। कम से कम मन में ये बात जरूर आ जाए, क्या अभी सतयुग आने वाला है, कलयुग जाने वाला है। तो कहाँ आ गए भाई? दोनों के बीच में आ गए। जब दोनों का संगम होता है, एक्यूरेट संगम, कितना कहेंगे, जिसे बोला पुरुषोत्तम संगम युग। कितना ड्यूरेशन, कितना लंबा टाइम है? एक्यूरेट पुरुषोत्तम संगम युग का कितना लंबा टाइम बताएंगे? अरे बच्चे को पैदा, सिर्फ सात्विक बच्चा होता है, उसे पैदा होने में कोई देर लगती है? अरे ऐसे भी सुना गया है को कोई माता लेटर में गई और घास से निकल पड़ा, उसे पता ही नहीं चला कि लेटर में गिर गया। ऐसे भी हुआ। तो देखो, 1 सेकंड में जन्म लेते हैं प्रत्यक्षता रूपी। जो देखे, जो सुने, उसकी बुद्धि में बैठे। क्या? जो तुलसीदास ने लिखा, सन्मुख होय जीव मोय जबहि, जन्म कोटि अघमने पाप नासै तबहि। अब उनकी बुद्धि में तो यही भरा हुआ है कि करोड़ों जन्म हुए हैं। करोड़ों जन्म नहीं होते हैं। आत्मा के एक कल्प में 4 युगों में सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म होते हैं। तो बताइए बात, क्या आधी सच्ची आधी झूठी तेरी गरम कहानी? तो तुलसीदास ने अपनी गरम कहानी लिख दी क्या? उनकी कर्म कहानी में आधा सच्चा आधा झूठा मिक्स है कि नहीं है? सच्चा भी है और झूठा भी। द्वापर में नहीं आते द्वैतवादी, द्वापर युग में धर्म पिताओं के प्रभाव में नहीं आते हैं, तो झूठे हुए ना, प्रभाव में आ गए तो झूठे हुए। तो कहते हैं कि अगर ये संगम युग पर ये चित्र नहीं बनवाते साक्षात्कार से, हैं, तो ये चित्र निकलते ही नहीं, कुछ भी नहीं होता यहाँ, कुछ भी नहीं। माने जब ये चित्र निकलना शुरू हुए, झाड़ का चित्र, त्रुटि का चित्र, गोले का चित्र, ये पहले पहले बने ना, तो इन चित्रों के निकलने से सर्विस बढ़ी है। पहले तो इतनी सर्विस होती ही नहीं थी। क्या? हाँ, जब ये चित्र बढ़े हैं, बने हैं, तो तेजी से सर्विस, हाँ, तेजी से ब्राह्मणों की संख्या बढ़ने लगी शूटिंग पीरियड में। तो देखो, ये चित्र नहीं होते तो कुछ भी नहीं होता। नहीं, कुछ भी नहीं था, ये चित्र नहीं थे तब। अभी बाप आए हैं, बाप आए हैं तो उन्होंने बैठ करके ये दिव्य दृष्टि से ये सब निकलवाए। कौन सा बाप? सुप्रीम सोल बाप। अरे वेद के 2 बाप है ना, एक सुप्रीम सोल आत्माओं का बाप और दूसरा मनुष्य साकार सृष्टि का बाप। तो किसने साक्षात्कार से बनवाए? जो आत्माओं का बाप है, उन्होंने आकर के ये बैठ करके चित्र बनवाए दिव्य दृष्टि से, ये सब निकलवाए। सो भी एकदम नहीं, 4 चित्र निकलवाए, 5 आहिस्ते आहिस्ते, धीरे धीरे करके ये बुद्धि में आते रहे। पहले चित्रकारों की बुद्धि में आएगा तभी तो वो बनाएंगे, उनको समझाया जाएगा ना। हाँ,
आहिस्ते आहिस्ते आए। पहले पहले देखो क्या निकलते थे, हैं? जैसे कि वो ऐसे ऐसे बच्चे नहीं होते हैं, तो ऐसे ऐसे लीका पहनते रहते हैं। जब स्कूलों में पहले पहले आते हैं, उनको सिखाओ आ लिखो, ABCD लिखो, तो नहीं लिख पाते हैं, तो ऐसी ऐसी लीका लिखाई देते हैं। तो ऐसे ही ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, वाराणसी में जाकर के लीका बनाते रहते थे दीवालों पर, लीका पहनते रहते। तो अपन भी समझते हैं कि बाबा हमको पहले लीका पहनाते रहते थे, है? कहाँ? वाराणसी में लीका पहनाते रहते थे। हाँ, अभी देखो क्या क्या बनाए दिया है। क्यों? शुरुआत में भला बाबा ने सीढ़ी क्यों नहीं बनवाई? जिस सीढ़ी में सभी भारतवासी जल्दी जल्दी समझ जाएं कि कैसे हम भारतवासी 84 के चक्कर की सीढ़ी उतरते हैं और कैसे 84 जन्मों की सीढ़ी चढ़ जाते, धाक से चढ़ जाते हैं। चढ़ने में कठिनाई होती है या उतरने में कठिनाई होती है? वो पार्कों में सीढ़ी बनाई जाती है ना, एक तरफ सीढ़ी लगी हुई है और दूसरी तरफ रपक लगी हुई है? तो रपकने में तो फटाक से आराम से रपकते चले जाए, बड़ा मजा आता है बच्चों को। और चढ़ने जितनी ऊंची सीढ़ी होगी उतना टांगे थकेंगी, पकड़ पकड़ के इधर उधर डंडों को चढ़ो। हाँ, तो ये दाएं हाथ का डंडा, ये बाएं हाथ का डंडा। दाएं हाथ का डंडा कौन सा है? अरे ये खास श्रीमत के डंडे हैं, एक बेसिक में और एक एडवांस ज्ञान में। बेसिक ज्ञान में दादा लेखराज ब्रह्मा का डंडा, वशिष्ठ जी का डंडा, और उससे भी जास्ती पावरफुल विश्वामित्र का डंडा। विश्वामित्र जो है ऐसे नहीं कि ऋषि मुनि बन करके ब्राह्मण ही बन के गए थे कि भाई ब्राह्मण ही बन करके रहना है, किसी के ऊपर कंट्रोल नहीं करना है? नहीं, राजाई भी करनी है और सारे विश्व के ऊपर राजाई करनी, विश्व का मित्र बनना है। सारा विश्व अपना आखिरी दोस्त समझे। क्या आखिरी दोस्त समझे या नहीं समझे? आखिरी तो जरूर सारी दुनिया दोस्त समझे। तो अंतमते सोगते, जो आदि सोई अंत होता है। तो बताओ क्यों है ये ऐसा क्यों किया कि धीरे धीरे चित्र बनवाए? शुरुआत में बाबा ने भले ये सीढ़ी क्यों नहीं बनवाई? बुद्धि योग से क्यों नहीं बनवाई? शुरुआत में ये ऐसे ऐसे चक्कर गोल गोल क्यों बनवाए? वाराणसी में ब्रह्मा बाबा के द्वारा नहीं, वो तो ड्रामा के अनुसार जैसे जैसे पढ़ाई है बाप की है, छोटे छोटे बच्चे हैं दुधमुहे हैं, क्या 60 तक 59 60 तक जैसे छोटे छोटे बच्चे रहे, तो जैसे बच्चे हैं वैसे ही उनकी पढ़ाई पढ़ाएगी ना अम्मा। हाँ, तो बताया जैसे जैसे पढ़ाई है बाप की वो ऐसे ऐसे पढ़ाते रहते हैं। नहीं तो भला इतना कलम उठाओ और इतना उठाओ, वो फिर कहां से आवे? और या तो कह देते हैं कि सेकंड में है, या तो कह देते हैं कि अथाह ज्ञान है। 1 सेकंड का भी ज्ञान है और फिर अथाह ज्ञान भी है। 1 सेकंड का कब है? 1 सेकंड का कब है? अरे जनक को क्या गायन है? जनक के लिए गायन है 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। जीवन बंध से 1 सेकंड में जीवन में रहते मुक्ति मिल गई। नाम रख दिया जनक, राजा जनक, सीता का बाप। अरे बाप कहते हैं कोई एक सीता की बात नहीं, तुम सब रावण की जेल में फंसी हुई सीताएं हो। राम तो एक है, वो ही है जनक,
जन माने जन्म देने वाला, का माने कर्म। जो जन्म देने का कर्म करता है सबसे पहले अव्वल नंबर का, वो ही जनक। कौन सा जनक? वो ही राम वाली आत्मा। तो बताया, कह देते हैं कि अथाह ज्ञान है, और फिर 1 सेकंड का भी ज्ञान है। 1 सेकंड में तुमको विश्व की बादशाही मिल सकती है भाई, ज्ञान से सेकंड में जीवन मुक्ति। और फिर दूसरी तरफ में इतना कलम, कितना कलम है, सारे जंगल दुनिया के हैं, उनकी कलमें बनाओ, और इतनी स्याही बनाओ, कितनी, सारे समंदर में जितना पानी है उसकी स्याही बनाओ, है? और फिर लिखना शुरू करो, है? क्या? तो भी ये ज्ञान पूरा होगा ही नहीं। वो सारी कलमें घिस जाएंगी और सारी स्याही सूख जाएगी लिखते लिखते, लेकिन क्या होगा? ये ज्ञान पूरा होने वाला नहीं है। तो कोई न कोई तो बात है या नहीं? कोई न कोई बात तो है। तो अभी सब समझते हो, अच्छी तरह से समझते हो कि बरोबर यहां ज्ञान सागर भी है। क्या कहा? वो ज्ञान सागर भी है, जिसके लिए बताया उसकी स्याही बना दो सारे सागर की, तो भी खूटेगा नहीं। और बाकी ज्ञान ऐसी युक्ति देता है ये ज्ञान किसका ज्ञान? सागर का ज्ञान? अरे नहीं, सागर में भी जो जल भरता है, पहले दुनिया छोटी थी, है? और अभी दुनिया बड़ी है। तो दुनिया छोटी तो सागर भी छोटा, और दुनिया बड़ी तो सागर भी बड़ा। तो बताया ये ज्ञान ऐसी युक्ति देता है। कौन सा ज्ञान? जो सुप्रीम सोल बाप अखूट ज्ञान का भंडारी आकर के, जिसे कहें ज्ञान सूर्य, क्योंकि सूर्य से ही तो सागर का पानी खौलता है? नहीं, सागर का पानी गर्म होता है तभी तो बरसात होती है, कैसे ही होती है? हाँ, तो 5000 वर्ष हो गए इस सृष्टि पर बरसात होते होते होते, तो सागर बढ़ेगा या घटेगा? सागर भी बढ़ता है, और ये पृथ्वी भी पृथिव्याति चौड़ी होती जाती है। जितनी पृथ्वी चौड़ी होती जाती है उतना सागर भी चौड़ा होता है। तो ऐसी युक्ति देता है वो सुप्रीम सोल ज्ञान सागर शिव, सदा शिव, जो बच्चों को झट तीर लग जाता है। अब सबका टाइम अपना अपना अलग अलग। क्यों? हाँ, बाप बताते हैं कि पहले क्या करना है? अपन को आत्म की स्थिति में स्थित करने की प्रैक्टिस करनी है। पूरा तीर कब लगेगा? जब आत्मिक स्थिति में कम से कम कितना 4 घंटे लगातार स्थिर होंगे, तो फिर क्या है, तुमको तीर झटाझट लगने लगेगा। हाँ, तो लग गया ना तीर, है? पूछा नहीं, वो आश्चर्यजनक निशान लगाया, तीर लग गया ना, माना टांट मारा या पूछा? टांट मारा, तीर लग गया। अब पूरा तीर लगा कि नहीं लगा? हाँ, तो वो शुरू से ये शुरू करो। क्या शुरू करो? शुरू से ये शुरू करो। सिंध में, मगध देश में है, ये कैसे शुरू किया? मगध देश में तो ज्ञान की गंगा बही, तो अच्छी तरह से ज्ञान गंगा बही के रह गया कुछ? है अच्छी तरह से। सिंध में ये कैसे शुरू किया? कैसे कैसे आना हुआ?
कैसे हंगामा हुआ। सिंध हैदराबाद में भी आदि में हंगामा हुआ या नहीं हुआ? हुआ, हंगामा हुआ। क्या से क्या होकर के बना है, ये तो तुम बच्चे जानते हो ना, क्या से क्या हो गया। हाँ, क्या क्या कहते थे भाई, खाने से खूब। क्या किसी के पास कितना भी धन हो, एक दिन के लिए 2 दिन के लिए बारात आती है तो घर वालों का सारा धन खूट जाता है। और यहाँ तो ब्रह्मा बाबा के घर में क्या, कितने साल लगातार 300-400 कन्याएं माताओं की बारात खाती रही, तो खाने से खूट जाएंगे, खलास हो जाएगा, ऐसे समझ लिया। ब्रह्मा बाबा ने भी ऐसे समझ लिया, या ड्रामा प्लान अनुसार बाबा ने ऐसे किया क्या कि बस बाजरे की रोटी, उस समय बाजरा सबसे सस्ता मिलता था, बाजरे की रोटी और पतली पतली छाछ, बस न सब्जी न दाल, और ये खिलाना। अब चाहे कोई वो निमोनिया का मरीज हो, चाहे बुखार का मरीज हो, सबको वो ही खिलाया और कोई बीमार नहीं पड़ा, कोई नहीं मरा। हाँ, ये जरूर हुआ कि बहुतों ने समझ लिया अब बाबा के पास कुछ रहा नहीं, सब खूट गया, इसलिए बाबा ने ये बाजरे की रोटी और छाछ खिलाना शुरू कर दिया। इसलिए ढेर सारे छोड़ के भाग गए। कितने बचे? 300-400 में से 75 बचे। तो देखो, पौन 2 पौन 1.5 और 4 गुने करो तो 4, चौथाई हिस्से से भी कम बचे कि नहीं? हाँ, तो खाने से समझा खूट हो जाएंगे, फलाना हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। ऐसे बच्चों ने समझ लिया। किन्नो? कौन से बच्चों? जो निश्चय बुद्धि थे कि भगवान बाप आया हुआ है, या जो अनिश्चय बुद्धि थे वो भाग खड़े हुए। कौन भाग खड़े हुए? अनिश्चय बुद्धि विनश्यते, भाग खड़े हुए। अब यहां तो बाबा खुद कह रहे हैं कि ये तो दूल्हे लाल का खजाना है। क्या? देखो, वो जाते नहीं है दूल्हा दलाल में वो डालने के लिए। तो वो तो कोई दूल्हे लाल की तो बात है ही नहीं यहाँ, कि कोई लाल व दुलाल या दूल्हा लाल की बात हो, खुए की ऐसी कोई बात हो नहीं। वो तो आता है तो काम पूरा करके जाता है कि बीच में खो जाता है। जैसे बच्चे पहले ज्ञान में आते हैं, निश्चय करते हैं, साक्षात्कार करके, अब ढेर सारे आए 300-400, फिर खो गए। तो ऐसे बाप थोड़े ही खो जाएगा। वो तो मुकर्रर रथ में आता है तो उस मुकर्रर रथ में मुकर्रर काम से पूरा करके जाएगा कि बीच में खो जाएगा नहीं। तो ये तो बाबा हंसी कुड़ी में कह देते हैं, वाह दूल्हे लाल। तो उनके तो खुए भरे रहते हैं। किनके? जिनके लिए कहते हैं वाह दूल्हे लाल। कैसे दूल्हे लाल? कैसा दूल्हा? अरे दूल्हे तो दुनिया में बहुत होते हैं, उनकी छोटी मोटी बारातें भी होती हैं। कोई की छोटी बारात, कोई के बड़े बड़े कनेक्शन होते हैं, ढेर सारे होते हैं, तो सबको बुलाते हैं। सबको बुलाते ही नहीं, नाते रिश्तेदारों को, जान पहचान वालों को, सबको बुलाते हैं। बड़ी बारात लेके जाते हैं। राजाओं महाराजाओं के यहाँ राजाओं की बेटियों की शादी होती थी तो बड़ी बारात जाती। अब वो तो राजा हैं, सबको खिलाएंगे नहीं, पिलाएंगे अच्छे। और ये तो बड़ा दूल्हे लाल है कि छोटा? कितना बड़ा दूल्हे लाल? 16,000 क्या दूल्हा, क्या? हाँ, छोटा ना मोटा। अब उनमें से कोई तो मुखिया रानी होगी ना। हाँ, तो बताया, उनके तो खुए भरे रहते हैं। ये दूल्हे लाल के खुए, मैं नहीं दूल्हा बनता हूं। कौन? ये बोलने वाला कौन है? शिव बाप। मैं नहीं दूल्हा बनता हूं, मैं तो बाप ही हूं। क्या मैं आत्माओं का बाप हूं कि पति बनता हूं, दूल्हा बनता हूं? नहीं,
मैं हस्बैंड कोई देह का संबंधी नहीं बनता, मैं तो सिर्फ बाप। हाँ, जब शरीर में प्रवेश करते हैं, इनको दूल्हे लाल कह दो, तो बताया तो उनके तो खुए भरे हुए रहते हैं, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा ही खुआ भरा रहता है स्टॉक, या कभी खूट जाता है, जो ढोडे की और बाजरे की रोटी खिलाएंगे, ऐसे होता है क्या? नहीं होता है। कभी तो खूट ही नहीं सकता, बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं ना बच्चे, क्योंकि ये तो है ट्रस्टी। क्या है? ट्रस्टी होता है ना, तो वो तो सेठ होते हैं। जैसे दिलवाड़ा मंदिर का कोई सेठ है अहमदाबाद में, तो बड़ा ट्रस्टी बड़ा सेठ होगा ना। तो ट्रस्टी को तो सेठ पैसा देंगे तभी वो काम चलेगा, नहीं तो काम कैसे चलेगा। तो इस ट्रस्टी का, जो तन का, मन का, धन का ट्रस्टी है, जितना भी तन मन धन समय संपर्क संबंध जितनों का इकट्ठा होता है, उन सब का ट्रस्टी है कि सेठ है। सेठ तो शिव बाबा है, शिव बाबा है। तो सेठ जितना पैसा देंगे तभी तो काम चलेगा, है? तो कोई हद के पैसे की बात है? ये तो बेहद अखूट ज्ञान धन की बात है कि अखूट ज्ञान धन जिनके पास होगा उनके पास स्थूल धन की कमी हो ही नहीं सकती। अरे दुनिया में देखो इतने झूठे झूठे संप्रदाय धर्म चल रहे हैं, उनके लिए धन की कमी हो जाती है? नहीं होती, कभी नहीं होती। जो भगवान के नाम पर चल रहे हैं उनको कमी होती है? कभी नहीं होती। तो देखो, तो यहां जब प्रैक्टिकल में सच्चम सच्चे भगवान आया हुआ है तो कमी हो सकती है? नहीं हो सकती। तो ये तो ब्रह्मा भी ट्रस्टी है ना, यहां भी क्यों लगाई दी है? ऐसे नहीं कि यहाँ एक ब्रह्मा ही ट्रस्टी है। ये तो चार मुखों वाला जो संगठित ब्रह्मा है ना, ये तो कोई चार देहधारी ब्रह्मा नामधारी आत्माएं हैं, चार दिशाओं में मुख जिनको फैला हुआ है वो हैं, लेकिन चारों इकट्ठे हो जाते हैं। कैसे इकट्ठे? जैसे रावण के 10 सिर 10 धर्म वाले इकट्ठे हो जाते हैं, और फिर वो राजाओं का राज्य खलास कर देते हैं, और कौन सा राज्य चलाते हैं? प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य चलाते हैं। अब बाप तो आकर के तुम्हें राजयोग सिखा करके राजा ही देते हैं जन्म जन्मांतर की। तो ट्रस्टी बनाते हैं कि जो भी तन मन धन समय संपर्क की ताकत इकट्ठी होती है उसके तुम ट्रस्टी हो करके रहो, बाकी सेठ बन के नहीं बैठ जाना। क्या? जो भी खर्चा करना है पूछ पूछ से सेठ से करना है कि अपनी मनमत और मनुष्यों की मत पर खर्चा करना है। हाँ, श्रीमती के अनुकूल करना है। तो बच्चों को सुनाया है क्या कि तुम श्रीमत पर चलते हो तो तुम्हारा भंडारा भरपूर रहता है। शिव का भंडारा भरपूर, कालकंटक दूर। तो ओम